भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत हो रही है और आपको कार्तिक महीने की शुरुआत से पहले ही यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि बताने की कोशिश करेंगे कि धार्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये महीना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्तिक के महीने के खान पान के, पूजा उपासना के नियम क्या है और कार्तिक का महीना अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। महाभाग्य में आज क्या खास है आपके लिए, चलिए बताते हैं। महाभाग्य में आज बात करेंगे कि कार्तिक महीने की महिमा क्या है, कार्तिक महीने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर आप बहुत सारा धन चाहते हैं, क्योंकि इस महीने से धन का सीधा संबंध है। आज हम बात करेंगे कार्तिक के महीने की, इसकी महिमा की और इसके विशेषताओं की। सबसे पहले जान लेते हैं आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के महीने में रोज शाम को करता है, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने जीवन में धर्म की प्राप्ति भी होती है और धन की प्राप्ति भी होती है। इस मंत्र का जप पूरे कार्तिक महीने में संध्या काल को अवश्य करना चाहिए। अब अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक के महीने की महिमा क्या है, इस महीने का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना गया है। हिंदू धर्म में इसको सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में सावन का महीना, माघ का महीना भी बहुत पवित्र होता है। तकनीकी रूप से कार्तिक महीने को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। चातुर्मास का अंतिम मास है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 चातुर्मास के महीने होते हैं। तो जो चौथा महीना है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं कार्तिक का महीना। इसी महीने में चातुर्मास समाप्त हो जाता है और इस महीने से जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव शक्तियाँ है, कमजोर होती है और जो पॉजिटिव शक्तियाँ है या जो देव तत्व है वो इस महीने से मजबूत होता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। कार्तिक के महीने में धन के प्रयोग भी होते हैं और धर्म को मजबूत करने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी इस महीने में प्रयोग किए जाते हैं। इसी महीने में तुलसी का रोपण होता है और इस महीने में विवाह सर्वोत्तम होता है। तुलसी का विवाह और तुलसी के पौधे की पूजा, तुलसी का पौधा लगाना, इन सब चीजों को करने के लिए कार्तिक का महीना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ करवाया जाता है। ये तमाम चीजें कार्तिक के महीने में होती है। इस महीने में दीप दान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर इस महीने में आप दीपक जलाएंगे, वैसे इस महीने में दीपक जलाने का सबसे जो बड़ा पर्व है दीपावली, वो कार्तिक के महीने में ही आता है। अगर इस महीने में आप दीप दान करेंगे और दान करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार कार्तिक का महीना 1 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा, यानी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो समय है कार्तिक के महीने का होगा, जिसमें आप धर्म के लिए, जिसमें आप धन की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। कार्तिक का महीना है जो दरअसल संबंध रखता है कृतिका नक्षत्र से और कृतिका है सूर्य का नक्षत्र। इसीलिए याद रखें कि इस महीने में जो पूजा है, जो एनर्जी है, सूर्य की तरह होती है। यानी कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी शुभ ऊर्जा, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इस महीने में मिल सकती है। कार्तिक के महीने में खान पान और जीवनचर्या का पालन कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें,
खान पान में किस तरह की सावधानी रखें, ये भी जान लेते हैं। कार्तिक के महीने से जो समृद्ध चीजें हैं, थोड़ी ऑयली चीजें हैं, हल्की सी तेल वाली चीजें हैं, जिनको समृद्ध चीजें कहा जाता है, इनको खाया जाता है। और ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है। ड्राई फ्रूट्स भी अगर आप कार्तिक के महीने से खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखे, ऐसी चीजों को खाना चाहिए। चाहे वह ड्राई फ्रूट्स हो, तिल हो, गूंद की चीजें हो, दूध, दही या गाय का घी हो, ऐसी तमाम चीजों को खाना इस महीने में अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही की गई है। कार्तिक के महीने में दाल वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि कार्तिक के महीने में आप दाल वाली चीजें खाएंगे तो आपको पेट की दिक्कतें होंगी, खास तौर से गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य के किरणों का स्नान भी इस महीने उत्तम माना जाता है। कार्तिक महीने के पहले सूर्य की रोशनी में बैठना बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन कार्तिक महीने से अगर आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने में दोपहर में सोने की मनाही भी की गई है। जैसे ज्येष्ठ के महीने में कहते हैं ना, दोपहर में सोना बहुत अच्छा होता है। अगर आप दोपहर में सोएंगे तो बहुत शुभ होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में कहा जाता है दोपहर में सोना शुभ नहीं होता। कार्तिक के महीने में दोपहर में सोने से ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है, इसीलिए बचना चाहिए। आपको पहले भी बताया कि कार्तिक के महीने का धन और धर्म से गहरा संबंध है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी के भक्त है, वो विशेष तरह की पूजा उपासना करते हैं, विशेष तरह की अर्चना करते हैं, तो उससे उन्हें विशेष तरह का फायदा होता है। अब ये जानते हैं कार्तिक महीने का धन से आखिरकार संबंध क्या है। धन प्राप्त करने के लिए कार्तिक महीने में क्या करना चाहिए। कार्तिक का जो महीना है ये भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु जी को प्रिय है तो माता लक्ष्मी जी को भी प्रिय होगा, इसीलिए माता लक्ष्मी जी को भी ये महीना अत्यंत प्रिय है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से उठ जाते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की दृष्टि होती है। जो नवीन और शुभ कार्य है, मंगल कार्य है, ये भगवान विष्णु के जगने के बाद से शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में महालक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों को अपार धन का वरदान देती है। महालक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने में बड़े प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं, जिनका धन के साथ सीधा संबंध है। एक है धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस, दूसरा पर्व है दीपावली और तीसरा पर्व है गोपाष्टमी। यानी कि कार्तिक के महीने में धनतेरस, दीपावली और गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस महीने में अगर आप विशेष पूजा करेंगे, अगर आप विशेष प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय के लिए आप अपार धन पा सकते हैं। आने वाले समय में आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है और आप कर्ज से और घाटे से आप मुक्त हो सकते हैं। यानी कि इस महीने में अगर आप कोशिश करेंगे महालक्ष्मी जी की कृपा आपको मिले, महालक्ष्मी जी का वरदान आपको मिले, तो आप धन की मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे, कर्ज आपका दूर होगा, नुकसान से भी आप सुरक्षित बने रहेंगे। अब कार्तिक के महीने में महालक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, ये बात क्लियर हो गई है। धन का वरदान मिलता है, ये बात भी स्पष्ट हो गई है। आखिर कार्तिक के महीने में महालक्ष्मी जी की कृपा के लिए कैसे अपार धन मिलेगा, क्या उपाय करें कि कार्तिक के महीने में ढेर सारा धन प्राप्त हो और धन की मुश्किलें दूर हो जाए। देखिए, वैसे तो कार्तिक महीने में महालक्ष्मी जी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है। दीपावली धन का ही पर्व है और इसको कार्तिक में मनाते हैं। घर घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। फिर भी कार्तिक महीने में हर दिन महालक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उपाय करने चाहिए। कार्तिक महीने में हर दिन अगर आप महालक्ष्मी जी की कृपा के लिए उपाय करेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? कार्तिक महीने में रोज रात को
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का संयुक्त चित्र हो, मूर्ति हो, उसको रख करके नियमित रूप से पूजा करेंगे। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके महालक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे। अगर आपको धन प्राप्ति का उपाय करना है तो कमल कट्टे की माला से मंत्र जपेंगे। अगर कर्ज उतारना है तो इस स्फटिक की माला से मंत्र जप करेंगे। धन कमाना है तो शंख की माला से मंत्र का जप करेंगे। कम से कम 3 माला 108 गुने 3 बार रोज रात को मंत्र जप करना है। मंत्र कौन सा है? मंत्र वही है जो कार्यक्रम के शुरुआत में आपको बताया था। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का नियमित जप करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तमाम मुश्किलें हैं, तो ऐसी दशा में केवल स्फटिक की माला से, सफेद स्फटिक की माला से रोज शाम को या रोज रात में ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा। आपके धन संबंधी, कर्ज संबंधी, नुकसान संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और जब कार्तिक मास आपका समाप्त हो जाए तो जिस माला से आपने पूरे कार्तिक में मंत्र जप किया है, इसको अपने धन के स्थान पर रख लीजिएगा। आपके धन संबंधी, कर्ज संबंधी, घाटे संबंधी अगर कोई मुश्किल है तो यह दूर हो जाएगी। अब यह जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन सुखद हो, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की पूजा सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। और तुलसी लगाने के लिए और तुलसी की पूजा करने के लिए सबसे अच्छा जो महीना माना गया उसे कहा गया कार्तिक। कार्तिक के महीने में किसी भी दिन बेहतर होगा शुरुआत में ही, कल के दिन या परसों के दिन शुरुआत में ही तुलसी का पौधा आप अपने घर में ले आइए। घर में गमले में या जमीन में इसको लगाइए। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाएंगे वहाँ लाल रंग से एक स्वस्तिक बना दे। अगर गमले में लगाए तो गमले पर लाल स्वस्तिक बना दे, या अगर जमीन में लगाए तो चारों तरफ बाउंड्री कर कर उस बाउंड्री पर स्वस्तिक बनाए। रोज शाम को इस पौधे के नीचे घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो पूरे कार्तिक के महीने में सुखद पारिवारिक जीवन के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। रविवार के दिन दीपक नहीं जलाएंगे। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक नहीं जलाएंगे। बाकी पूरे कार्तिक के महीने में रोज शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। निश्चित रूप से तुलसी माँ की कृपा से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा और जीवन में आनंद और प्रेम की बरसात होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।